हेलो एंड वेलकम टू एनएलसीसी क्लासेस। ये क्लासेस आपकी लीगल वोकैबुलरी, मोस्ट कॉमन 100 टर्म्स आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, और उसके अलावा आपके लीगल टर्म्स 100 इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसके बारे में आपको तैयार कराती है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक, और ख़ास तौर से वो बच्चे अलीगढ़ में हैं, ठीक है, जो किसी भी कॉलेज में अलीगढ़ में पढ़ रहे हैं, और चाहे डीएस में, विवेकानंद में हो, चाहे राजा राम मोहन राय यूनिवर्सिटी में हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो, कहीं से भी पढ़ाई अगर कर रहे हो, तो ये आज की वीडियो आपके आने वाले एग्जाम में बड़ी हेल्पफुल होने वाली। जहां पर भी आपको लीगल इंग्लिश का पोर्शन आता है या लीगल मैगजीन्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे आज की हमारी वीडियो आपके काम आने वाली है। तो जल्दी से कुछ लोगों को जोड़ने का वेट हम कर लेते हैं, लिस्ट चेक कर रहा हूँ जो लोग जुड़ जा रहे हैं, और 1 मिनट में हम लोग आज अपनी क्लास ही शुरू कर रहे हैं लाइव। जो भी लोग ऑनलाइन हैं प्लीज मैसेज करके बता दीजिए अपना नाम और आप कौन से कॉलेज से हैं। खास तौर से जो लोग अलीगढ़ से ऑनलाइन हैं वो अपने बारे में जरूर बताएं कि आप लोग डीएस, विवेकानंद, BR अम्बेडकर या कहाँ से हैं। और अगर आपको लॉ रेगुलर की अधिक पढ़ाई करनी हो, किसी भी सेमेस्टर की लॉ के किसी भी कॉलेज की, तो आप हमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपके एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाते हैं जो आपके लॉ कॉलेज में आता है। 100 इंपॉर्टेंट लीगल वोकैबुलरी एमसीक्यूज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एफिडेविट। एफिडेविट के 4 ऑप्शन दिए हुए आपके एग्जाम में अक्सर आता है अगर आप लॉ कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो। एफिडेविट का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आंसर भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो एफिडेविट का मतलब होता है अ रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ओथ। पहला आंसर हो गया इसका। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मतलब क्या हो गया? कोई भी ऐसा रिटन स्टेटमेंट जिसमें ओथ यानी शपथ ली गई हो किसी ऑफिसर द्वारा, ठीक है, कि वो ये जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहा है किसी बंदे को, वो जेन्युइन है, सही है, उस चीज को हम लॉ की लैंग्वेज में एफिडेविट बोलते हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन इंग्लिश, खासतौर से विवेकानंद कॉलेज, डीएस कॉलेज, राजा महेंद्र प्रताप कॉलेज, उनके में फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का पहला यूनिट जो है वो यहाँ पे मैं आपको फोकस कर रहा हूँ, जो कि वाकई जुडिशरी, एपीओ या फिर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो वहां पे भी आपके ये काम है, ठीक है। व्हाट डज एलईबी रिफर टू? एलईबी का मतलब क्या होता है? तो सीधे आंसर देखते हैं। एलईबी मतलब होता है अ क्लेम ऑफ बीइंग एल्सवेयर व्हेन अ क्राइम वाज कमिटेड। एलईबी उस चीज को कहते हैं कि जब क्राइम हुआ था तो मैं कहीं और था, ठीक है, उस टाइम में वहां पे नहीं था जहां क्राइम हुआ था, तो इस चीज को हम लीगल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? एलईबी, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज एमिकस क्यूरिया? एमिकस क्यूरिया का मतलब होता है अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। कोई भी ऐसा बंदा जो कोर्ट में गवाही देता है किसी बेगुनाह को छुड़ाने की, या कोर्ट में आकर के गवाही दे, या कोर्ट में किसी भी केस में हेल्प करे कोर्ट को किसी फाइनल डिसीजन पर पहुंचने के लिए, उसे हम बोलते हैं अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट। लीगल लैंग्वेज में उसे बोलते हैं एमिकस क्यूरिया। आर्बिट्रेशन इज यूज्ड टू, आर्बिट्रेशन किस चीज के लिए यूज किया जाता है? तो आर्बिट्रेशन बेसिकली सुलह कराने के लिए वर्ड यूज किया जाता है लॉ में। आइए ऑप्शन देखते हैं। रिजॉल्व डिस्प्यूट आउटसाइड ऑफ कोर्ट, यानी आर्बिट्रेशन वो प्रोसेस है जहां पे कोर्ट के बाहर ही आप, कोर्ट में जो मुद्दा लेके जाने वाले थे वो कोर्ट में ना जाके कोर्ट के बाहर आपने सुलझा लिया, उस प्रोसेस को आप बोलते हैं आर्बिट्रेशन। और इसमें जो आपका सुलह कराता है उस बंदे को हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो। और जो लोग ये वीडियो मेरी अभी देख रहे हैं, इस टाइम आज का दिन है 29/5/2025, और BA LLB और BA का रिजल्ट एमयू का जल्द ही आज कल परसों के अंदर आने वाला है। तो आप लोग तैयार हो जाइए और रिजल्ट जो भी आपका है हमसे जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। 2025 का रिजल्ट आने वाला है। और लोग जुड़ जाएं तो क्लास आगे बढ़ाते हैं। ओके, व्हाट डज असॉल्ट मीन? असॉल्ट का क्या मतलब होता है? असॉल्ट मीन फिजिकली अटैक ओनली। असॉल्ट का मतलब क्या सिर्फ फिजिकल अटैक होता है, या फिर थ्रेटनिंग बिहेवियर कॉजिंग फियर ऑफ हार्म, कोई भी ऐसा बिहेवियर जिसके जरिए किसी को हार्म हो पहुंचाया जाए, या फिर डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर, या किसी की जो इज्जत है उस पर बात आ जाए, डिफेमेशन हो जाए उसका। अब माइनर ऑफेंस, एक छोटा मोटा ऑफेंस असॉल्ट होता है। तो असॉल्ट का आंसर क्या दे रखा है? बी, थ्रेटनिंग बिहेवियर कॉजिंग फियर ऑफ हार्म। ऐसा कोई भी बिहेवियर जिससे डर लगे सामने वाले को, थ्रेटन फील हो, ठीक है, और उससे हार्म भी हो, उसे हम असॉल्ट बोलते हैं। बैटरी क्या होता है? बैटरी रिफर्स टू बी इंटेंशनल हिटिंग और कॉन्टैक्ट, किसी को जानबूझ के मारना, ठीक है, इंटेंशनल हिटिंग, किसी को जानबूझ के मारना, ठीक है,
या फिर किसी से टकरा जाना, कांटेक्ट में आ जाना किसी के, दैट इज बैटरी। बी आंसर हो गया इसका, ठीक है। व्हाट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने को कहते हैं। तो भाई इसका आंसर क्या है? नॉट फुलफिलिंग कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स। जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म आपने फुलफिल नहीं की, तो जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं, यानी जिसके साथ आप कोई संबंध बना रहे हैं, कोई डील फाइनल कर रहे हैं, वो डील का आपने कोई शर्त ही नहीं मानी, ठीक है, तो क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स फिल ही नहीं हुई, तो इसको हम बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज विद, बर्डन ऑफ प्रूफ किस चीज पे लाई करता है? बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है आपका बी, द प्लेंटिफ पे। यानी कोई भी केस दो लोगों के बीच में होता है, किसके बीच में होता है? एक होता है डिफेंडेंट जो केस की बचाव करता है, ठीक है, और एक होता है प्लेंटिफ जो केस में किसी के ऊपर इल्जाम लगाता है, ठीक है। तो प्लेंटिफ ही को ये साबित करना हो जिसने इल्जाम लगाया कि उसने जो इल्जाम लगाया वो सही है कि नहीं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ हम इसी को कहते हैं कि जब किसी पे जिम्मेदारी आ जाए किसी चीज को साबित करने की, प्रूफ करने की, तो केस के अंदर डिफेंडेंट का काम ये नहीं होता है साबित करना जिसपे इल्जाम लगाया कि उसने गलत किया है, बल्कि जिसने इल्जाम लगाया है उसको साबित करना होता है कि उसने जो इल्जाम लगाया वो सही है या गलत। तो ये आपका आंसर हो इसका, बर्डन ऑफ प्रूफ किसका है? प्लेंटिफ के लिए, ठीक है। जज कौन होता है? जो कोर्ट में सुनवाई करता है। जूरी कौन होता है? जूरी कौन होता है बच्चों? जूरी वो बंदे को कहते हैं हम जो ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं ना। उसके बाद आइए व्हाट इज केस लॉ? केस लॉ क्या होता है? केस लॉ का मतलब होता है भी लॉज बेस्ड ऑन जुडिशियल डिसीजन। केस लॉ उसे कहते हैं जहां पे कोई भी लॉ किस चीज पे बेस्ड हो, यानी कोई भी कानून किस हिसाब से काम कर रहा हो, लॉ के हिसाब से या फिर जुडिशियल डिसीजंस के हिसाब से। लॉज ऐसे जो कि जुडिशियल यानी जज ने जो डिसीजन दिए यानी केस डिसाइड कर लिया ऑलरेडी, उसके बेसिस पे आप कोई नया फैसला दे रहे हैं जो पहले से कोई केस डिसाइड है उसको देख करके, तो हम उसको क्या बोलते हैं? लॉज बेस्ड ऑन जुडिशियल डिसीजन। व्हाट इज केस लॉ? तो इसी को हम बोलते हैं केस लॉ। ये आपका आंसर हो गया। सिविल लॉ डील्स विद, सिविल लॉ किस चीज से डील करता है? सिविल लॉ बी डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल से डील करता है, यानी दो इंडिविजुअल हैं उनके बीच में कोई लड़ाई है प्रॉपर्टी को लेकर के, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिविल लॉ डील्स बोलेंगे, ठीक है, डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में। तो देखिए आंसर के लिखा है अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो लीगली बाइंडिंग हो, ठीक है, जिसमें लॉ लग रहा हो, जिसमें कोई लॉ का प्रावधान लग रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो एग्रीमेंट होना जरूरी है और वो लीगली बाइंडिंग होना जरूरी है। उसके बाद देखिए हु इज डिफेंडेंट? डिफेंडेंट कौन होता है? अ पर्सन एक्यूज ऑफ अ क्राइम। डिफेंडेंट वो होता है जिसके ऊपर इल्जाम लगा होता है, जो एक्यूज होता है क्राइम का। एक्यूज वर्ड याद रखिएगा जब भी डिफेंडेंट पूछे, ठीक है। और जो केस लाता है, जो ब्रिंग करता है लॉसूट, उसे हम बोलते हैं प्लेंटिफ, ठीक है। व्हाट आर डैमेजेस? डैमेजेस क्या होता है? डैमेजेस हम कहते हैं पैसे की भरपाई करना, कंपनसेशन देना, ठीक है। तो यानी क्या हो गया? डैमेजेस क्या होता है? मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर लॉस। किसी का कोई नुकसान हुआ है और उस नुकसान के बदले वो आपसे पैसे मांग रहा है, ठीक है, तो आपने वो पैसे जब आप देंगे तो आप उसको क्या देंगे? कंपनसेशन, जिसको लॉ की लैंग्वेज में हम बोलते हैं डैमेजेस, ठीक है। और ये टॉर्ट में खासतौर से वर्ड यूज किया जाता है, एक सब्जेक्ट होता है टॉर्ट। डिस्कवरी, डिस्कवरी क्या होती है? ऑप्शन है अ प्री ट्रायल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। डिस्कवरी वो चीज होती है जहां पे कुछ ट्रायल प्रोसेस में, यानी अभी आपको सही से उस चीज के बारे में मालूम नहीं है, अभी उस केस की सुनवाई या स्टार्टिंग चल रही है, या फिर उस चीज की सुनवाई एकदम स्टार्टिंग फेज है, पहली फेज है, प्री ट्रायल प्रोसेस है, ठीक है, जहां पे आप इंफॉर्मेशन अभी ले रहे हैं कोई चीज को फाइनल करने के लिए, जहां पे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन चल रही है, उसे हम बोलते हैं डिस्कवरी। नाउ व्हाट इज डॉकेट? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम प्रेजेंटली एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एमयू एंट्रेंस एग्जाम। अगर आपको एमयू बीएलएलबी, जामिया बीएलएलबी, डीयू बीएलएलबी, क्लैट, सीयूईटी, एपीयू, रेगुलर इंग्लिश लीगल क्लासेस या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी हो लॉ से रिलेटेड या फिर ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। आप चाहे इस साल देखें, चाहे अगले साल देखें, चाहे उसके अगले साल देखें या किसी भी साल देखें। और अगर आपको इसकी पढ़ाई करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से, यहाँ क्लासरूम में बैठ करके या फिर ऑनलाइन, तो आप हमें कॉन्टैक्ट हमारे गिवन नंबर पे कर सकते हैं जो आपके सामने डिस्प्ले में आ रहा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो व्हाट इज डॉकेट? डॉकेट क्या होता है? जहां पे कोई भी चीज आपके केस के बारे में लिस्ट कर रही है, यानी अ लिस्ट ऑफ केसेस टू बी ट्राइड। आज कौन कौन से केसेस कोर्ट में ट्राई किए जाएंगे, कौन कौन से केसेस कोर्ट में सुने जाएंगे, उसकी एक लिस्ट पहले ही गेट के बाहर जज रूम के लगा दी जाती है, कोर्ट रूम के लगा दी जाती है बाहर, उसको हम बोलते हैं डॉकेट, उस लिस्ट को, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक, या जो लोग भी बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं लॉ के, अगर आपके जानने में है तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग करने से कोई दिक्कत नहीं होती है किसी को भी, और साथ में अगर आप किसी को हमारे बारे में बताते हैं तो उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और आप जब भी ये वीडियो देखें प्लीज कुछ नहीं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
डिवोर्स क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। डिवोर्स मतलब होता है कोअर्जन टू एक्ट अगेंस्ट वंस विल, कोई भी ऐसी चीज करना जो किसी के पसंद के खिलाफ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डिवोर्स बोलते हैं, जबरदस्ती कराना किसी से। इम्बेजलमेंट क्या होता है, इम्बेजलमेंट का बी आंसर है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, पैसे में घपला करना, पैसे गड़बड़ कर देना, फंड्स जो आपके पास था आपने उसमें कुछ मिस एप्रोप्रिएशन कर दिया, गड़बड़ी कर दी है, उसे हम बोलते हैं एम्बेजलमेंट। व्हाट इज इक्विटी, सुना काफी बार होगा, इक्विटी में इन्वेस्ट करो, इक्विटी इक्विटी इक्विटी, लोन इक्विटी, सब इसके टर्म्स आप अक्सर टीवी पे सुनते रहते हैं। तो इक्विटी होता क्या है, इक्विटी मीन्स ए ऑप्शन अ फॉर्म ऑफ लॉ फोकस्ड ऑन फेयरनेस, ऐसी कोई भी लॉ जो फोकस करे फेयरनेस पे, सच्चाई पे। इक्विटी मतलब होता है कोई भी कानून बनाया जाए या कोई भी कानून का फैसला दिया जाए लॉ देख के नहीं, सच्चाई देख के किसी चीज की, किसी केस की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विटी। यानी ऐसा कोई भी कानून जहां फेयरनेस पे बात की जा रही हो, दैट इज इक्विटी। एस्टॉपल क्या होता है, एस्टॉपल प्रिवेंट करता है किस चीज को, बी आंसर है लीगल क्लेम्स कॉन्ट्ररी टू पास्ट स्टेटमेंट, ऐसा कोई भी क्लेम जो कॉन्ट्ररी हो और पास्ट स्टेटमेंट पे बेस्ड हो, ठीक है, यानी जो पास्ट स्टेटमेंट दिया गया था उससे बदला हुआ अब आपका स्टेटमेंट आ रहा है, आपने पुराने स्टेटमेंट फिर से रिपीट नहीं किया, इस उसके बेसिस पे आप कुछ लीगल क्लेम अगर ले रहे हैं तो वो आप नहीं ले सकते, आपको स्टॉप कर दिया जाएगा। इसी से बना है, स्टॉप से बना है स्टॉपल। आप अपनी जो बात बोल रहे थे आप उस बात पर रहिए, अपनी बात मत बदलिए बार बार, इसे हम बोलते हैं स्टॉपल। एक्स पार्टी का क्या मतलब होता है, एक्स पार्टी का मतलब होता है किसी के पीछे में उसके बारे में कुछ फैसला दे देना, यानी बी आंसर इन द एब्सेंस ऑफ वन पार्टी, यानी कोई डिसीजन आपने दिया पर जब वो पार्टी प्रेजेंट ही नहीं थी, पार्टी कोर्ट में केस में आई नहीं रही, पर एक पार्टी रेगुलर आ रही थी, कई बार बुलाने पे भी दूसरी पार्टी नहीं आई। ज्यादातर ये चीज सिविल केसेस में यूज की जाती है। तो जब कोई पार्टी नहीं आती है उसके एब्सेंस में जज परेशान होकर या जज गुस्से में आकर के विद इन द लॉ बाउंड्री, लॉ के अंतर्गत ये फैसला दे सकता है स्टॉपल वाला, और केस में सुनवाई कर सकता है एक पार्टी जो आ रही है उसके फेवर में, दैट इज योर एक्स पार्टी। डिक्री भी कहलाता है, डिक्री मतलब केस या ऑर्डर, अगर ऑर्डर पास हो गया तो एक्स पार्टी ऑर्डर कहलाएगा, अगर सिर्फ पार्टी की बात हो रही है तो एक्स पार्टी कहलाएगा। व्हाट इज अ फेलोनी, फेलोनी क्या होता है, किसी भी सीरियस क्राइम को जो बहुत ही सीरियस नेचर का क्राइम है, खतरनाक क्राइम है, बड़ा क्राइम है, उसे हम बोलते हैं फेलोनी। हैबेस कॉर्पस क्या होता है, हैबेस कॉर्पस इज यूज्ड टू, हैबेस कॉर्पस किस चीज में यूज किया जाता है, हैबेस कॉर्पस यूज किया जाता है चैलेंज करने के लिए अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट को, यानी जब किसी को जेल में या हवालात में डाल दिया पुलिस ने और वो इम्प्रिजनमेंट लीगल नहीं है, इलीगल तरीके से डाल दिया गया, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 में जाकर के एक रिट यानी एक एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं, जिसे हम रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस बोलते हैं, जिससे जज उस बंदे को बुलाता है जो अनलॉफुल डिटेन हुआ होता है, जिसने उसे डिटेन किया होता है, पुलिस वाला या जो भी हो, उसको कोर्ट में बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि किस बेसिस पे आपने इनको अरेस्ट किया, बताइए। अगर जेन्युइन रीजन अरेस्ट करने वाला नहीं दे पाता है तो जिसको अनलॉफुली अरेस्ट किया गया है उसको कोर्ट वहीं से छोड़ने का ऑर्डर दे देती है और वो बंदा वहां से बाइज्जत बरी हो जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है सर, एमयू बीएलबी का रिजल्ट आ गए, मुबारक हो आपको, एमयू बीएलबी का रिजल्ट आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, डू शेयर योर रिजल्ट विद अस। अब हम ये जो लाइव क्लास है इसे हम 5 मिनट के बाद कंप्लीट करते हैं, अभी हम लोग लाइव जाकर के एमयू बीएलबी का पेपर डिस्कस कर लेते हैं, देन हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से आफ्टर फ्यू मिनट्स, या ये टॉपिक कंप्लीट करके कंप्लीट। गाजा वाइस आपका क्या रिजल्ट रहा, प्लीज शेयर योर रिजल्ट। एंड इंजंक्शन, इस इंजंक्शन क्या होता है, इंजंक्शन हम बोलते हैं बी अ कोर्ट ऑर्डर टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। इंजंक्शन उस चीज को बोलते हैं जब कोई कोर्ट ऑर्डर आया हो जिसमें किसी को कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए बोला गया हो, उसे हम बोलते हैं इंजंक्शन। सर मेरी रैंक C0135 एंड DS030 है, क्या मेरा हो पाएगा? बेटा इस लाइव क्लास में तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं वहां आपको बता पाऊंगा रिगार्डिंग योर रैंक। फिलहाल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो गया है। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो अभी थोड़ी देर में शूट करूंगा, आप ऑनलाइन आइएगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि कितनी रैंक पे या कितने नंबर पे किसका सिलेक्शन होगा और नहीं होगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफर्स टू, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किस चीज को रिफर करती है? बी क्रिएटिव वर्क्स एंड इन्वेंशंस को रिफर करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, व्हाट इज अ जजमेंट, जजमेंट क्या होता है? जजमेंट का आंसर है बी, कोई भी फॉर्मल डिसीजन जो कोर्ट देता है, ठीक है, या कोर्ट द्वारा कोई भी ऑर्डर जो दिया जाता है उसे हम जजमेंट बोलते हैं। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन रिफर्स टू बी द ऑथोरिटी ऑफ अ कोर्ट टू हियर अ केस। ज्यूरिसडिक्शन उस चीज को कहते हैं जब आप को कोर्ट द्वारा सुना जाता है, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट टू हियर अ केस, आपका केस जब सुना जाए कोर्ट में तो उसे हम बोलते हैं
जुरिस्डिक्शन। लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? लायबिलिटी का आंसर है बी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शन। लायबिलिटी का मतलब होता है कि आप किस चीज के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल हैं, या आपकी जिम्मेदारी बनती है लॉ में इस चीज की जिम्मेदारी आप लीजिए, ये आपकी वजह से हुआ तो लीगली आप ही रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन एक्शन, आपके काम के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे लॉ में, दैट इज लायबिलिटी। लिटिगेशन का क्या मतलब होता है? लिटिगेशन मतलब होता है बेसिकली केस करना या फिर कोर्ट में जाना, तो इसमें क्या दिया हुआ? गोइंग टू कोर्ट मींस लिटिगेशन। व्हाट इज मेडिएशन? मेडिएशन क्या होता है? मेडिएशन वो प्रोसेस होता है जहां पे दो लोगों के बीच में कोई तीसरा बंदा आकर के सुलह कराने की कोशिश करता है। तो मेडिएशन अ प्रोसेस फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट विद अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी। कोई न्यूट्रल थर्ड पार्टी आपको जब आपकी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है, ठीक है, आकर के, उसे हम मेडिएशन बोलते हैं। और जो बंदा इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है उसे हम मेडिएटर बोलते हैं। नेग्लिजेंस किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? नेग्लिजेंस डिफाइन किया जाता है फेलियर टू टेक रीजनेबल केयर। नेग्लिजेंस हम उसे कहते हैं कि आप लापरवाह थे क्योंकि आपके पास मौका था कोई चीज सही करने का, आपने वो चीज सही नहीं की, यानी इस चीज को हम बोलेंगे नेग्लिजेंस, फेयर टू टेक रीजनेबल केयर को। अब प्लेंटिफ कौन होता है? अ पर्सन हु ब्रिंग्स अ केस टू कोर्ट, जो कोर्ट में केस करता है उसे हम प्लेंटिफ बोलते हैं। प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट आपका होता है एक कोर्ट रूलिंग सर्विंग और एज अ बेसिस फॉर फ्यूचर केसेस। ऐसी कोर्ट रूलिंग को हम बोलते हैं प्रेसिडेंट जहां पे आपका कोई फ्यूचर केस डिसाइड हो रहा है। अब कोर्ट रूलिंग सर्विंग एज अ बेसिस फॉर फ्यूचर केसेस, ठीक है, फ्यूचर केसेस को डिसाइड। प्रोहिबिशन क्या होता है? बी आंसर, अ सेंटेंस अलाउइंग सुपरवाइज्ड रिलीज। प्रोहिबिशन कोई भी ऐसे सेंटेंस को आप कहते हैं जहां पे क्या होता है, आपका अलाउ किया जाता है किसी का रिलीज करना, लेकिन ऐसा रिलीज जो कि कुछ दिनों का हो, एक टाइम बाउंड हो, उसे हम प्रोबेशन बोलते हैं। किसी को जेल से छोड़ा गया पर कुछ कंडीशन से कुछ दिनों के लिए वापस से जेल आना पड़ेगा, दैट इज प्रोबेशन। प्रोसिक्यूशन रिफर्स टू, प्रोसिक्यूशन किसे बोलते हैं? ए, लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एक्यूज्ड। एक्यूज के खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसीडिंग अगर की गई हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसिक्यूशन। क्वैश यानी प्रोसिक्यूशन मतलब होता है बेसिकली केस लाना, ठीक है, केस करना। क्वैश मतलब क्या होता है? खत्म करना। टू एनल और वाइट समथिंग, ठीक है, एनल कर देना, वाइट कर देना। रेमेडीज, रेमेडी क्या होती है? अ सॉल्यूशन टू अ लीगल प्रॉब्लम। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिससे कोई लीगल प्रॉब्लम दूर हो जाए उसे हम रेमेडी बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में। सेटलमेंट क्या होता है? भाई चीजों को खत्म करवा देना, ऐसा एग्रीमेंट जिससे ट्रायल से पहले ही चीजें खत्म हो जाए। एन एग्रीमेंट रीच बिफोर ट्रायल, तो ट्रायल होने से पहले यानी कोर्ट में जाने से पहले ही आपने क्या किया? किसी एग्रीमेंट पे आप पहुंच गए, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलेंगे? मतलब कोर्ट जाने ही नहीं पड़ा, जिस चीज के लिए आप कोर्ट जा रहे थे वो बाहरी सेटल आपने कर लिया, तो सेटलमेंट बोलेंगे। व्हाट इज अ स्टैट्यूट? स्टैट्यूट क्या होता है? ऐसा कोई भी रिटन लॉ जिसे लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा यानी कोई भी लॉ बनाने वाली बॉडी द्वारा पास किया जाए, उसे उस तरीके के लॉ को हम स्टैट्यूट बोलते हैं। सबपोनिया क्या होता है? सबपोनिया मतलब होता है टाइप ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट डिमांडिंग टेस्टिमनी और एविडेंस। ऐसा कोई भी टाइप ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट जो डिमांड करता है टेस्टिमनी या फिर एविडेंस किसी का, ठीक है, यानी जिसमें आपको कुछ गवाही देनी पड़े, इस तरह का कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, या एविडेंस जाके देना पड़े, उसे हम सबपोनिया बोलते हैं। टॉर्ट क्या होता है? टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होता है, यानी सिर्फ सिविल केसेस में ये लगता है, क्रिमिनल केसेस में नहीं लगता है, जिससे किसी को हार्म हो, ठीक है, जो हार्म करे किसी अनदर को। क्वेश्चन नंबर 41, ट्रायल रिफर्स टू, ट्रायल का मतलब क्या होता है? अ फॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस इन कोर्ट। ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑफ एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस जो आया है उसको चेक करना कि वो सही है कि नहीं है, ठीक है, कोर्ट में वो ट्रायल पीरियड में किया जाता है, उसे ट्रायल बोलते हैं। ट्रस्ट क्या होता है? अ फिड्यूशियरी एग्रीमेंट मैनेजिंग प्रॉपर्टी फॉर अनदर बेनिफिट। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट के आपको प्रॉपर्टी मैनेज करना होगा पर वो मैनेजमेंट आप देखोगे अपने लिए नहीं किसी और के लिए, उसे हम ट्रस्ट बोलते हैं। वर्डिक्ट क्या होता है? भाई जजमेंट को बोलते हैं। अ डिसीजन मेड बाय अ ज्यूरी, कोई भी ज्यूरी द्वारा दिया हुआ फैसला वर्डिक्ट होता है। वारंटी क्या होता है? अ गारंटी, वारंटी गारंटी होती है रिगार्डिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, जो आपने प्रोडक्ट मंगाया है उसकी क्वालिटी से रिलेटेड। व्हाट इज अ विल? विल क्या होता है? अ डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग वंस विशेस, एक कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें किसी की विशेष दी गई हो फॉर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर डेथ, बंटवारे के बाद प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी उसे हम विल बोलते हैं। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आफ्टर डेथ। अब विटनेस इज, विटनेस कौन होता है? गवाह। समवन हु प्रोवाइड्स एविडेंस इन कोर्ट, जो कोर्ट में एविडेंस प्रोवाइड करता है। रिट क्या होती है? अ फॉर्मल रिटन ऑर्डर बाय अ कोर्ट। रिट एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर होता है कोर्ट द्वारा, ठीक है, जिसमें कोर्ट का कोई ऑर्डर आया होता है कि ये चीज आप करिए। जोनिंग रिफर टू, जोनिंग का क्या मतलब होता है? जोनिंग मतलब होता है डिवाइडिंग लैंड इनटू जोन्स फॉर स्पेसिफिक यूज। लैंड को डिवाइड करना किसी खास काम के लिए, उसे हम जोनिंग बोलते हैं। आज हम 50 क्वेश्चंस करेंगे, कल हम 51 से शुरू करेंगे, क्योंकि बीएलएलबी एमयू का रिजल्ट आ गया, हमें वो भी अपने बच्चों को मुबारकबाद देनी। काफी बच्चों का हमारे यहाँ से सिलेक्शन हो गया है। आपको भी बीएलएलबी एमयू एंट्रेंस की तैयारी करनी है, बीए की तैयारी करनी है, तो हमारे गिवन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। और आने वाले सेशन में बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, हमारी वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं और हमारा जल्दी से लाभ उठा सकते हैं। बैचेस जल्द शुरू होने वाले हैं 1 जून से और 15 जून से, देर ना करें।
तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर स्पोकन फॉल्स स्टेटमेंट हार्मिंग समवन्स रेपुटेशन। इस बारे में अगर कोई चीज हो जिसमें फॉल्स स्टेटमेंट बोला गया हो, जिससे कोई झूठ बोला गया हो, जिससे किसी की रेपुटेशन पे बात आ गई हो, उसे हम सिलेंडर बोलते हैं। और लास्ट आज का डिस्कवरी क्या होता है? डिस्कवरी इज अ प्री ट्रायल फेज ऑफ एक्सचेंजिंग एविडेंस। एविडेंस को बदलने की, समझने की एक पहले की प्री ट्रायल स्टेज जो होती है उसे हम डिस्कवरी कहते हैं। ठीक है, डिस्कवरी क्या होता है? तो डिस्कवरी का मैंने आपको बताया था द प्री ट्रायल फेज ऑफ एक्सचेंजिंग एविडेंस। ऐसा कोई भी फेज जहां पे एविडेंस को एक्सचेंज किया जाता है प्री ट्रायल यानी ट्रायल से पहले, उसे हम बोलते हैं आपका डिस्कवरी फेज। अब आइए, व्हाट इज अ लियान? लियान क्या होता है? लियान एक ऐसा लीगल राइट को कहते हैं जिसमें पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात की जाती है। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। लियान मतलब अ लीगल राइट टू कीप पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन अंटिल अ डेट ओन्ड बाय दैट पर्सन इज डिस्चार्ज। आप किसी की प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं जब तक वो अपना डेप्थ क्लियर नहीं करते। ठीक है, इसे हम लियान बोलते हैं। व्हाट डज इन कैमरा मीन? इन कैमरा मतलब क्या होता है? कोई भी चीज अगर प्राइवेट में की जाएगी उसे हम इन कैमरा कहेंगे। तो इन अ प्राइवेट सेटिंग नॉट ओपन टू पब्लिक, कोई भी प्राइवेट सेटिंग, कोई भी चीज प्राइवेट में की जाए लेकिन पब्लिक को उसका एक्सेस नहीं हो देखने का। यानी मान ली कुछ कोर्ट केस ऐसे होते हैं जो पब्लिक के सामने नहीं डील किए जाते हैं, वो विद इन जो पार्टीज होती है उनसे और एडवोकेट्स और जज के सामने ही डील किया जाता है। मीडिया यहाँ पे कोई अलाउ नहीं होता उसके अंदर। हाँ, जब उसका वर्डिक्ट आता है तो सबको पता चल जाता है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इन कैमरा या इन कैमरा प्रोसीडिंग। व्हाट डज प्रो बोनो मीन? प्रो बोनो का क्या मतलब होता है? लीगल वर्क विदाउट पेमेंट। कोई भी ऐसा काम जिसके लिए आपको पेमेंट नहीं मिल रहा हो, ठीक है, लॉ का कोई भी काम जिसके लिए आपको पेमेंट नहीं मिल रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका प्रो बोनो। यानी अपने पब्लिक के गुड के लिए, फॉर गुड फेथ या पब्लिक के गुड डिजायर के लिए अगर आपने कुछ किया है तो उसे हम बोलेंगे प्रो बोनो। व्हाट इज ग्रांड ज्यूरी? ठीक है, ग्रांड ज्यूरी क्या होता है? अ ज्यूरी दैट डिटरमाइंस इफ देयर इज एनफ एविडेंस। कोई भी ऐसी ज्यूरी जो बताए कि वहां पे बहुत ज्यादा एविडेंस मौजूद है किसी चीज में, कोई चार्ज समन विद अ क्राइम, जिसकी वजह से उस पर क्राइम, जो उस पर इल्जाम लगाया है क्राइम करने का, वो साबित आराम से हो रहा है, मतलब वो बंदा छूट नहीं सकता, क्राइम उसने ऑफेंस किया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रांड ज्यूरी। टॉर्ट लॉ किस चीज में डील करता है? तो टॉर्ट लॉ हमारे सिविल रॉन्ग्स में डील करता है, सिविल केसेस में डील करता है। और सिविल केसेस जो कि कम ग्रीवेंस नेचर के, जिसमें कंपनसेशन या फिर मॉनेटरी फंड या फिर पैसे दिए जाते हो, उसे हम टॉर्ट लॉ में डील करते हैं। व्हाट डज प्रो से मीन? प्रो से का क्या मतलब होता है? रिप्रेजेंटिंग वन सेल्फ इन कोर्ट। कोई अपने आप को कोर्ट में अगर खुद से रिप्रेजेंट करता है या खुद के बारे में रिप्रेजेंट करता है, अपने बारे में जाकर के कोर्ट में बताता है या अपने आप अपना केस डिफेंड करता है, तो उसे प्रो से बोलते हैं। व्हाट इज रेस्टिट्यूशन? तो रेस्टिट्यूशन क्या होता है? रेस्टिट्यूशन होता है आपका, रेस्टिट्यूशन होता है कंपनसेशन फॉर हार्म। तो रेस्टिट्यूशन भी पैसा देना होता है, कंपनसेशन ही देना होता है, पर वो हार्म जितना आपके साथ हार्म हुआ है उतना पैसा अगर आप देते हैं किसी केस में उसके हिसाब से, तो वो होता है रेस्टिट्यूशन। नाउ टॉर्शियस का क्या मतलब होता है? टॉर्शियस मतलब होता है रिलेटेड टू टॉर्ट। कोई भी चीज जो टॉर्ट से रिलेटेड हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? टॉर्शियस, यानी टॉर्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, यानी जिसमें सिविल ऑफेंसेस हो रहे हो पर छोटे नेचर के। व्हेन अ केस इज रिमांडेड, इट इज, अगर कोई केस रिमांड में आ जाता है या रिमांडेड में आ जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिमांडेड मतलब होता है सेंड बैक टू अ लोअर कोर्ट फॉर फर्दर एक्शन। कोई केस बड़ी कोर्ट से छोटी कोर्ट में वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है, ताकि छोटी कोर्ट उसमें फर्दर एक्शन और ले सके, दैट इज रिमांडेड। कन्वीनियंसिंग रिफर्स टू, कन्वीनियंसिंग का क्या मतलब होता है? ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी ओनरशिप, जहां पे आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करें, ओनरशिप दे दे किसी को, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपने किसी और को दे दी, कोई और ओनर हो गया प्रॉपर्टी का, दैट इज कन्वेंसिंग। व्हाट इज अ कंटीजेंसी फी? कंटीजेंसी फी क्या होता है? अ फी डिपेंडेंट ऑन विनिंग अ केस। कोई भी ऐसी फीस जो आप किसी क्लाइंट से मांगते हो, कब? जब आप उस पर शर्त ये रखते हो कि अगर मैं केस जीता, ठीक है, तो ही आप मुझे पैसे देना। तो यानी केस जीतने के बाद जो पैसे आप क्लेम करो उसे हम बोलते हैं आपका कंटीजेंसी फी, यानी समथिंग विच इज डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑन फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इवेंट पे कोई चीज डिपेंड कर रही हो। उसके बाद क्या है? इन लीगल कॉन्टेक्स्ट। इन लीगल कॉन्टेक्स्ट एडजॉर्न मींस, एडजॉर्न का क्या मतलब होता है इन लीगल कॉन्टेक्स्ट में? मतलब लॉ में एडजॉर्न की क्या मीनिंग होती है? तो एडजॉर्न मतलब होता है सस्पेंड प्रोसीडिंग्स टेम्पररी, किसी प्रोसीडिंग को टेम्पररी यानी किसी केस को कुछ समय के लिए रोक देना, टेम्पररी रोक देना, इज नोन एज आपका एडजॉर्न, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडजर्नमेंट। व्हाट इज माल प्रैक्टिस? माल प्रैक्टिस क्या होता है या मैल प्रैक्टिस क्या होता है? तो नेग्लिजेंस बाय अ प्रोफेशनल, कोई भी गड़बड़ी कोई प्रोफेशनल अगर कर दे, मतलब वो प्रोफेशनल, उससे वो गलती नहीं होनी चाहिए थी पर उसने वो गलती कर दी। जैसे क्रिकेटर प्रोफेशनल है पर उसने कैच छोड़ दिया, उसका काम है कैच लेना, बैटिंग करना, बॉलिंग करना, उसने कैच छोड़ दिया, प्रोफेशनल था वो, बहुत ईजी कैच छोड़ दिया, हम क्या बोल सकते हैं? बोल क्या सकते हैं उसको हम? माल प्रैक्टिस। पर ऐसी कोई प्रैक्टिस जो लॉ में, लॉ प्रोफेशनल या कोई ऐसा प्रोफेशनल जो लीगली बाइंडिंग अपनी ड्यूटी करने के लिए, अगर वो ऐसी गड़बड़ी करता है तो ये लीगल वर्ड है माल प्रैक्टिस, उन लोग के लिए यूज किया जाता है।
व्हाट डज डिफेमेशन मींस? किसी को बदनाम करना डिफेमेशन होता है। तो अ फॉल्स स्टेटमेंट दैट हार्म्स समवन्स रेपुटेशन, कोई भी ऐसा झूठा इल्जाम जिससे किसी की रेपुटेशन पे बात आ जा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफेमेशन। व्हाट इज अ सेटलमेंट एग्रीमेंट? सेटलमेंट एग्रीमेंट क्या होता है? अ रिटन एग्रीमेंट टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, कोई भी ऐसा रिटन एग्रीमेंट जिससे कोई डिस्प्यूट सॉल्व की जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? सेटलमेंट एग्रीमेंट बोलते हैं। अब आइए अगला, व्हाट डज एविक्शन मीन? एविक्शन का क्या मतलब होता है? ठीक है, किसी को रिमूव करना इज नोन एज एविक्शन, सिंपल वर्ड में। पर लॉ में क्या होगा? लीगल रिमूवल ऑफ अ टेनेंट फ्रॉम रेंटल प्रॉपर्टी, किसी भी टेनेंट का, ठीक है, रिमूव करना उसकी अपनी रेंटल प्रॉपर्टी से, उसे हम एविक्शन कहते हैं। व्हाट इज सबरोगेशन? सबरोगेशन क्या होता है? द राइट टू परस्यू अ क्लेम अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी, ऐसी कोई भी राइट, द राइट टू परस्यू अ क्लेम अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी, सबरोगेशन, द राइट टू परस्यू अ क्लेम अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी। तो भाई आपका वो हक जिसके जरिए आप क्लेम कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी के ऊपर कोई भी चीज, उसे सबरोगेशन कहते हैं। व्हाट इज पावर ऑफ अटर्नी? पावर ऑफ अटर्नी मतलब होता है आपने किसी चीज की जिम्मेदारी ले रखी पर एक्चुअल में वो आपकी है नहीं, खासतौर से प्रॉपर्टी, यानी कि अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट ग्रांट्स वन पर्सन द अथॉरिटी टू एक्ट ऑन अदर्स बिहाफ, ऐसा कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जो किसी पर्सन को अथॉरिटी देता है कि वो एक्ट कर सकता है उसकी चीज पे, उसकी जगह पे, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज पावर ऑफ अटर्नी। व्हाट इज क्लास एक्शन? क्लास एक्शन क्या होता है? अ लॉ सूट फिल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट, कोई भी ऐसा केस फाइल करना कई लोगों द्वारा मिल करके जो समाज में एक ही चीज के लिए हो, यानी मान लीजिए एसिड अटैक के लिए, एसिड अटैक किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कई लोगों की प्रॉब्लम है, कई लोगों के साथ ये होता है, आज भी होता है, कल भी होता है। तो ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्टिवली जाके एसिड विक्टिम्स के लिए, उनका अपना कोई मकसद है नहीं है, तो एसिड विक्टिम्स के लिए अगर केस लड़ते हैं उनको राइट्स और दिलाने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे क्लास एक्शन। व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? कोर्ट में जाके बदतमीजी कर देना, यानी जज से बदतमीजी कर देना। डिसरिस्पेक्टिंग द कोर्ट्स अथॉरिटी, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट कर देना कोर्ट्स की अथॉरिटी की। व्हाट इज नेग्लिजेंस? व्हाट इज नेग्लिजेंट इन्फ्लिक्शन ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस? नेग्लिजेंट इन्फ्लिक्शन ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस क्या होता है? बी कॉजिंग इमोशनल हार्म थ्रू केयरलेस एक्शंस। तो भाई इसमें क्या होता है कि आपने इमोशनल हार्म किसी को किया है अपने हरकतों से, केयरलेस एक्शन से, उसे हम बोलते हैं नेग्लिजेंट इन्फ्लिक्शन ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस। व्हाट इज अ लीज? लीज क्या होता है? काफी बार आपने सुना होगा कि यार मैंने जमीन लीज पे दे दी, मतलब इस तरह के वर्ड्स। तो लीज होता क्या है? अ लीगल एग्रीमेंट टू रेंट अ प्रॉपर्टी, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा किया गया हो आपकी प्रॉपर्टी रेंट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं लीज, ठीक है। What does फोरम शॉपिंग मीन्स? अब फोरम शॉपिंग क्या होता है? वेरी न्यू वर्ड है, बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड में चल रहा है। तो ये चीज होती है चूज अ कोर्ट फॉर ट्रायल बेस्ड ऑन फेवरेबल कंडीशन। तो भाई आप अपने हिसाब से कोर्ट चूज कर रहे हैं, जहां पे आपको ऑप्शन मिले कोर्ट चूज करने का, जहां आपको लग रहा है कि उस कोर्ट में मेरे लिए फैसला आ सकता है, वो कोर्ट में जज थोड़ा लीनियंट है मान लो, ऐसे तो कहीं पे आपका फैसला नहीं आएगा। मान लो आपने जज के बारे में मालूम किया, पता चला कि एक जज है जो कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए या पर्टिकुलर, जैसे मान लो फीमेल के लिए थोड़ा सा क्या है, सॉफ्ट कॉर्नर रखता है और उनके लिए ज्यादातर फैसले देता है, और आप फीमेल हो, तो आप कौन सा कोर्ट प्रेफर करोगे? जो फीमेल को प्रेफर करता है फैसला देने में, या फिर जो फीमेल के थोड़ा खिलाफ फैसला देता है? तो आपको पता उसका रिकॉर्ड क्या, फीमेल के फेवर में ज्यादातर फैसला देता है, तो आप क्या करोगे? फोरम शॉपिंग उस चीज को बोलोगे, यानी वहां पे अपना ट्रायल और केस चलवाओगे जहां आपके फेवर में कंडीशंस हो केस की। व्हाट इज एर्सन? एर्सन क्या होता है? तो एर्सन होता है आपका डेलिब्रेट सेटिंग ऑफ फायर टू प्रॉपर्टी, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी पे जानबूझ के आग लगा देना इज नोन एज एर्सन। व्हाट इज सॉलिसिटेशन? सॉलिसिटेशन क्या होता है? द एक्ट ऑफ इंटाइसिंग समवन टू कमिट अ क्राइम, किसी को उकसाना कि जाओ जाके क्राइम करो, जाओ जाके क्राइम करो, इज नोन एज सॉलिसिटेशन। व्हाट डज वाइकेरियस लायबिलिटी मीन? वाइकेरियस लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? 76 का आंसर है बी, होल्डिंग एन एम्प्लॉयर लायबल फॉर द एक्शंस ऑफ एन एम्प्लॉय। यानी वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होता है कि एम्प्लॉयर लायबल होगा, यानी जिसने किसी को काम दिया है, अगर उसके एम्प्लॉय ने गलती की है तो एम्प्लॉय लायबल होगा नहीं होगा वो तो अलग बात है, होना चाहिए उसको भी, लेकिन जिसने काम दिया है भले उसने वो कोई हरकत या कोई गड़बड़ी उसके मालिक ने नहीं की, एम्प्लॉयर ने नहीं की, पर उसके एम्प्लॉय के एक्शंस के लिए उसके एम्प्लॉयर भी इक्वली लायबल होगा या वो भी लायबल होगा। दैट इज वाइकेरियस लायबिलिटी फॉर यू। व्हाट इज एक्सपंजिमेंट? ये नया वर्ड है, आजकल ट्रेंड में है। लीगल रिमूवल ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड और कन्विक्शन, कोई भी चीज को लीगली रिमूव करना, ठीक है, पब्लिक रिकॉर्ड से, या फिर पब्लिक रिकॉर्ड को ही मूव कर देना, और कन्विक्शन या फिर कन्विक्शन को भी हम एक्सपंजिमेंट कहते हैं। व्हाट इज प्रायर रेस्ट्रेंट? प्रायर रेस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है? सेंसरशिप इम्पोज्ड बिफोर पब्लिकेशन, किसी चीज की पब्लिकेशन से पहले उस पर सेंसरशिप अगर लग गई,
मतलब उसको रोक दिया गया है, उस पर कुछ क्या कहते हैं, छाट देना, काट देना, उसमें से कुछ एडिट कर देना जो पसंद नहीं आया, जिसने सेंसरशिप में उसको चेक किया है, उसे हम बोलते हैं प्रायर रिस्ट्रेंट, पहले से रोक देना। ठीक है, रिस्ट्रेंट मतलब भी होता है रोकना। डबल ज्योपर्डी का क्या मतलब होता है, किसी को भी एक क्राइम में 2 बार सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, ये एक केस में, उसी केस में किसी एक व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं मिलेगी। यानी डबल ज्योपर्डी का मतलब हुआ बीइंग ट्राइड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। अगर किसी को एक ऑफेंस के लिए 2 बार ट्राई किया जा रहा है तो भाई एक जो उनका ट्रायल है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, केस कैंसिल कर दिया जाएगा। व्हाट डज माइनर रेफर टू इन लीगल टर्म? माइनर का मतलब क्या होता है लॉ में? तो माइनर का मतलब होता है पर्सन अंडर एज ऑफ मेजॉरिटी। तो ऐसे नहीं होता है इसमें कि जो 18 साल 21 साल का कम हो वो नहीं, इसमें ये डेफिनेशन होती है जो मेजॉरिटी का नहीं है, मेजॉरिटी से कम है, वो क्या है, माइनर है। ठीक है, परज्यूरी का क्या मतलब होता है? बहुत बार एग्जाम में आता है, वेरी कॉमन एंड वेरी फेवरेट वर्ड यूज बाय एग्जामिनर्स इन एवरी एग्जाम। तो परज्यूरी मतलब होता है लाइंग अंडर ओथ, शपथ लेते में भी झूठ बोलना, या शपथ लेने के बाद भी कि शपथ लेता हूं सच बोलूंगा, उसके बाद भी झूठ बोल दिया आपने। ठीक है, उसे हम बोलते हैं परज्यूरी किया आपने। व्हाट डज लाइबल मींस? लाइबल का क्या मतलब होता है, या लाइबल का क्या मतलब होता है, लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजेस। तो लाइबल मतलब क्या है कि भैया आपकी जिम्मेदारी है, आपने गड़बड़ की तो आपको डैमेज यानी कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। लॉ आपको डैमेजेस देने के लिए बोलता है, जहां पे उसे हम बोलते हैं आप लाइबल हो डैमेजेस देने के लिए। व्हाट इज ट्रेसपास? भाई किसी की प्रॉपर्टी को अगर आप क्रॉस कर दो बिना उसकी इजाजत के तो उसे हम बोलते हैं टॉर्ट सब्जेक्ट में ट्रेसपास। तो क्या लिखा है, एंटरिंग समवन्स प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन। ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाना बिना परमिशन के। नाउ व्हाट इज लीगल टेंडर? लीगल टेंडर क्या होता है? ए ऑप्शन है करेंसी दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड। लीगल टेंडर उस करेंसी को कहते हैं जो कहीं पर भी एक्सेप्ट की जा सके, यानी वो करेंसी जो रनिंग में हो, जो फेक ना हो, जो काउंटरफीट ना हो, जो वैलिड हो, जो चल रही हो, उसे हम क्या बोलेंगे, आपका लीगल टेंडर। टॉर्शियस इंटरफेरेंस इज टॉर्शियस, भाई टॉर्ट का वर्ड है टॉर्शियस। ठीक है, तो टॉर्ट में लगेगा ये, होता क्या है, इंटेंशनली डैमेजिंग समवन एल्स कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। जानबूझ के किसी दूसरे की कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशनशिप को आपने क्या किया, डैमेज कर दिया, उसे हम क्या बोलेंगे, टॉर्शियस इंटरफेरेंस बोलेंगे। व्हाट इज कोर्जन? कोर्जन क्या होता है, फोर्सिंग समवन टू एक्ट अगेंस्ट देयर विल। कोर्जन मतलब होता है किसी को फोर्स करना, ठीक है, किसी के साथ जबरदस्ती करना, लेकिन किस चीज में, उससे मतलब नहीं किस चीज में, यहां पे कहने का मतलब है कि किसी की मर्जी के खिलाफ आपने उससे कोई काम करा लिया फोर्स लगा करके उस पर, तो वो कोर्जन कहलाता है। उसके बाद व्हाट इज मिसडेमेनर? मिसडेमेनर क्या होता है? बी ऑप्शन है अ माइनर क्राइम। एक छोटे क्राइम को हम क्या बोलते हैं, छोटे मोटे क्राइम्स को, यानी जिस जो क्राइम इतना बड़ा नहीं है, मान लो कि किसी चोर तो है लेकिन चोर ने क्या चुराया, ब्रेड चुराई किसी शॉप से। चोरी तो बड़ा ऑफेंस है, लेकिन सिर्फ ब्रेड चुराना कोई इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, किस तरह का ऑफेंस है, मिसडेमेनर ऑफेंस है। व्हाट इज बैंक्रप्सी? बैंक्रप्सी क्या होता है, लीगल स्टेटस ऑफ अ पर्सन और एंटिटी दैट कैन नॉट रीपे डेब्ट। ऐसा वक्त आ जाना किसी के पास लॉ के हिसाब से, ठीक है, मतलब लीगली उसका ऐसा वक्त आ गया कि किसी के जो उसने उधार ले रखे हैं, या किसी से उसने जो पैसा ले रखा है, लोन ले रखा है, या डेब्ट्स उसके ऊपर जो चढ़े हुए वो उतार ही नहीं पाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैंकरप्ट, यानी बैंकरप्सी में चला गया। एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है भाई, जो किसी एग्जीक्यूटिव द्वारा ऑर्डर किया जाए, यानी कि अ डायरेक्टिव इशूड बाय द प्रेसिडेंट। ऐसा कोई भी डायरेक्टिव जो प्रेसिडेंट इशू करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट कोई भी अगर ऑर्डर पास करता है तो हम क्या बोलेंगे, उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बोलेंगे। व्हाट इज मीनेंस? मीनेंस क्या होता है, द थ्रेट ऑफ हार्म, किसी को धमकाना कि मैं तुम्हें मार दूंगा या चोट लगा दूंगा या तुम्हें पीट दूंगा, तो धमकी भी थी, और धमकी कैसी थी, हार्म पहुंचाने की, तो वो मीनेंस कहलाएगा। व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग बेस्ड ऑन प्रिविलेज इंफॉर्मेशन। ऐसी कोई भी ट्रेडिंग जो कोई अच्छी इंफॉर्मेशन से आपको प्राप्त हुई हो, ठीक है, यानी सही सोर्स से पता चला हो कुछ उसके बारे में। बट डज पब्लिक डोमेन रेफर टू? पब्लिक डोमेन का मतलब क्या होता है भाई, पब्लिक मतलब तो लोगों के लिए, डोमेन मतलब क्या हो गया, तो क्रिएट वर्क्स फ्री फॉर यूज बाय द पब्लिक। कोई भी ऐसी चीज क्रिएट करना जो पब्लिक इजीली एक्सेस कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आप चार्ज नहीं ले रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे, पब्लिक डोमेन। बट डज ऑब्जेक्शन मीन इन कोर्ट? ऑब्जेक्शन का मतलब कोर्ट में क्या होता है, अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट विद एविडेंस और प्रोसीजर। तो फॉर्मल ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन यानी एक नॉर्मल एक्सप्रेशन जिसमें आप डिसएग्रीमेंट कर रहे हो किसी चीज से, और यहां पे लॉ की लैंग्वेज में किस चीज का डिसएग्रीमेंट आप कर रहे हैं, एविडेंस का या फिर प्रोसीजर का। अगर आप डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, यानी आप डिसएग्री है किसी एविडेंस को लेकर के, तो ऑब्जेक्शन बोलेंगे, यार ये एविडेंस क्या है, आई ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट इज एविडेंस? एविडेंस क्या होता है भाई, सबूत को बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन यूज्ड टू सपोर्ट और रिफ्यूज अ क्लेम इन कोर्ट। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो किसी चीज के सपोर्ट में या किसी क्लेम को रिफ्यूज करने के लिए कोर्ट में यूज की जाती है, उसे हम एविडेंस बोलते हैं। व्हाट का क्या मतलब होता है लॉ में, तो व्हाट मतलब होता है कोई भी माइनर, ठीक है, अंडर गार्जियनशिप, जिसके गार्जियन मौजूद हो कोर्ट के अंदर, गार्जियनशिप के अंदर जो फॉल कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, यानी जिसके गार्जियन हो माइनर के, उसे हम वार्ड बोलते हैं। गार्निशमेंट क्या होता है, वेरी कॉमन एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मोस्टली आस्क्ड इन एग्जाम। तो ये गार्निशमेंट होता है कोर्ट ऑर्डर टू विदहोल्ड अर्निंग्स टू पे आवर डेब्ट। ऐसा कोई भी कोर्ट ऑर्डर जो विदहोल्ड कर देती है अर्निंग पे, ताकि आप अपने डेब्ट
चुका सके, ठीक है। अ कोर्ट ऑर्डर टू विथहोल्ड अर्निंग्स टू पे अ डेब्ट। व्हाट डज फॉरफीचर मीन? फॉरफीचर का क्या मतलब होता है? लूजिंग राइट्स टू प्रॉपर्टी ड्यू टू अ वायलेशन। फॉरफीचर का मतलब होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी पे राइट्स खो चुके हैं क्योंकि आपने उसका वायलेशन किया था, इस वजह से। व्हाट इज डिस्पेरेट इंपैक्ट? डिस्पेरेट इंपैक्ट का क्या मतलब होता है? अनइंटेंशनल डिस्क्रिमिनेशन अफेक्टिंग अ ग्रुप। ऐसा कोई भी आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दी, मतलब कोई ऐसी जानबूझ के नहीं, बिना जाने आपने कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली हरकत कर दी जिससे एक ग्रुप, यानी सिर्फ एक आदमी नहीं, उसका पूरा ग्रुप, उनको बुरा लग गया आपकी बात का, उसे आप क्या बोलोगे? डिस्पेरेट इंपैक्ट। व्हाट डज इक्वल प्रोटेक्शन रिफर्स टू? भाई सबको बराबर किया। एनएनसीसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, खासतौर से जो एमयू में वेरियस कॉलेजेस में पढ़े उनके लिए, सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए ये कोर्स उनके एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स से रिलेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।